एक कटोरी हलवे की खातिर एक बाप ने अपनी ही बेटियों को मौत के हवाले क्यों कर दिया। लेकिन वक्त ने ऐसा खेल खेला कि वही बेटियां जो उनके लिए बोझ थी वहीं बनी एक महल की रौनक, एक राजघराने की रानियां। आखिर क्या था उस जंगल में, कैसे बदला उनका नसीब और क्या बाप को मिला उसके कर्मों का पश्चाताप। जानिए इस सच्ची और दर्द भरी कहानी में। और इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। किसी देहात के गांव में एक गडरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक के बाद 4 लड़कियां ही हुई। गडरिया और उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। वह उन 4 लड़कियों को अपने सर का बोझ मानते थे। एक दिन गडरिया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दे। गडरिया राजी हो गया। गडरिया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहें तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना ही रही थी, उसी बीच एक एक कर वे 4 लड़कियां उठ गईं। गडरिया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चलें। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गईं। गडरिया उन 4 लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियां थीं। गडरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले गया था। उसने उन 4 लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां बेर निकालते निकालते काफी आगे चली गईं। गडरिया ने वहाँ एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया ताकि दूर से कंबल को देखकर लगता रहे कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। गडरिया को तो हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते कई दिन, महीने और वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गडरिया के घर में चहल पहल रहती थी। पर अब उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गडरिया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होगी। कहीं उन्हें रात को जानवरों ने, ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में हैं। गडरिया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। कई साल बाद अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर गडरिया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चला गया। वहाँ उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बता पाया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गडरिया को मिला। गडरिया ने कहा, भाई क्या तुमने यहाँ 4 लड़कियों को देखा है? गडरिया के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। इतनी बात कह घुड़सवार वहाँ से चला गया। गडरिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मारकर खाया होगा। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गडरिया को रोते हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? गडरिया ने कहा, कुछ साल पहले मैं अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ गया था और आज मैं अपनी बेटियों को लेने आया हूँ, पर देखो मुझे सिर्फ उनकी हड्डियां ही मिली। इतना कह गडरिया रोने लगा। गडरिया की बात को सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। युवती घोड़े के पास से हटकर पास के पत्थर पर बैठ गई और बोलने लगी। उसकी आवाज में एक रहस्य, एक लय और एक करुणा थी। बहुत साल पहले की बात है। एक गरीब गडरिया था। उसके 4 बेटियां थीं। एक दिन उसने घर में हलवा बना तो लिया, लेकिन उसे अपनी बेटियां नहीं दिखी। उसे बेटा चाहिए था। वह बेटियों को बेर खाने के बहाने जंगल ले गया और अकेला वापस लौट आया। गडरिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक साथ हैरानी और पीड़ा उभरने लगी। बेटियां जंगल में बेर खाती रहीं। वे समझती रहीं कि पिता वहीं बैठा है। लेकिन जब रात हो गई और जंगल डरावना लगने लगा, तब उन्हें समझ आया कि पिता उन्हें छोड़ चुका है। वे रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, पर कोई आवाज लौट कर नहीं आई। गडरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब निःशब्द हो गया था। तभी एक घुड़सवार आया। उसने बेटियों की दशा देखी और उन्हें अपने साथ ले गया। वह इस राज्य का राजा था। उस राजा के 4 बेटे थे और उसने उन बेटियों की परवरिश कर उन्हें अपने पुत्रों से विवाह करवा दी। गडरिया के हाथ कांपने लगे। वह खुद से फुसफुसाया, नहीं, ये तो मेरी ही कहानी है, ये कैसे जानती है? युवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में आंसू थे। उसने अपनी आंखों में देखती हुई कहा, बाबा, क्या आपने कभी सोचा कि अगर बेटियां जंगल में मर गई होती तो आज यह कहानी कौन सुनाता? गडरिया थर थर कांपता हुआ बोला, बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारों से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ, किस हाल में होगी, वे जीवित होंगी भी या नहीं? भर्राती हुई आवाज में गडरिया बोला, मेरे साथ घोड़े में बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गडरिया उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने गडरिये को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन 4 युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है।
हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हों, मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में। नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। है मुझ गरीब की बेटियां इस महल में? गडरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। राजमहल में आने के बाद चारों बहनों का जीवन पूरी तरह बदल गया। शुरू में सब कुछ नया था, नए लोग, नए रीति रिवाज और राजसी ठाट बाट, लेकिन उनके मन में अब भी माता पिता की याद, जंगल की ठंड और भूख की पीड़ा थी। राजा ने उन्हें अपनी पुत्र वधुओं जैसा ही स्नेह दिया। वे चारों युवराजों के साथ विवाह सूत्र में बंध गईं, परंतु उन्होंने कभी भी उस ऐश्वर्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे भूल नहीं पाईं कि कभी वे एक गडरिये की बेटियां थीं, जिन्हें माता पिता ने एक हलवे के लिए जंगल में छोड़ दिया था। राजमहल की शिक्षा, संस्कार और अवसरों ने उन्हें तेजस्वी बना दिया। सबसे बड़ी बेटी, जिसने हमेशा अपनी बहनों को सहेज कर रखा था, अब राजमहल की नीतियों में भाग लेने लगी। उसे राज्य प्रशासन में रुचि होने लगी। धीरे धीरे वह दरबार की चर्चित महिला बन गई। यह सुनकर गडरिया फूट फूट कर रोते हुए बेटियों के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। सभी बेटियों ने अपने पिता को माफ कर दिया और बेटियों से मिलने के बाद गडरिया कुछ दिन राजमहल में रुका, लेकिन उसका मन अब खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। महलों की सुंदरता और बेटियों की मुस्कान के बीच उसे हमेशा अपनी उस गलती की चुभन बनी रही जब उसने 4 नन्ही बच्चियों को जंगल में छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि वे बेटियां थीं। एक दिन गडरिया ने अपनी बेटियों से अपने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। गडरिया की बेटियों ने अपने पिता को कीमती वस्त्र, सोना, चांदी, घोड़े, हाथी और खूब सारा धन देकर विदा किया। गडरिया जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई और खुश भी की। यह सब कैसे हो गया? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता था, आज इतना सब कुछ देखकर वह खुशी से झूम रही थी। महल से लौटकर गडरिया ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पाप को हमारे कर्म ही धो सकते हैं। हम जो कर चुके हैं उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो बाकी जीवन है उसे दूसरों की बेटियों के लिए जी सकते हैं। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई, जहां वे उन बच्चियों को अपनाने लगे जिन्हें उनके माता पिता त्याग चुके थे। धीरे धीरे उनकी झोंपड़ी एक बेटी आश्रम बन गई। गडरिया अब गांव में लोगों से कहता, जिस घर में बेटी जन्म ले वहां लक्ष्मी आती है। मैंने अपनी लक्ष्मी को ठुकरा दिया था, अब दूसरों की लक्ष्मी को संभाल कर अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। गांव वाले, जो कभी बेटियों को बोझ समझते थे, अब गडरिये से प्रेरणा लेने लगे। वह अब साधारण गडरिया नहीं रहा, वह बेटियों का बाबा बन गया। समय बीतता गया। एक दिन चारों बहनें अपने पिता की सेवा में बेटी आश्रम पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता अब न केवल पछतावे में जी रहे हैं, बल्कि समाज को बदलने का काम भी कर रहे हैं। बेटियों की आंखें नम हो गई। सबसे बड़ी बहन बोली, पिताजी, आपने हमें जन्म दिया, फिर गलती भी की, लेकिन अब आपने जिस तरह अपने जीवन को बदला है वह किसी तपस्या से कम नहीं। चारों बहनों ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया। वे साल में एक बार बेटी महोत्सव आयोजित करेंगी, जिसमें हर उस माँ बाप को सम्मानित किया जाएगा जो बेटियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उन्हें अपनाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। बेटियों ने महल के कोष से धन दिया, राजा से सहयोग लिया और हर साल एक भव्य आयोजन होने लगा। गडरिया अब उस मंच पर बैठता था जहां कभी वह खुद बेटियों को बोझ समझता था। अब वह कहता था, जिस घर में बेटी हंसती है वहां ईश्वर वास करता है। ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं, एक सोच की है। जहां बेटियां पहले उपेक्षित थीं, वहीं अब वे जीवन के केंद्र में हैं। जहां गडरिया था एक गलती करने वाला साधारण व्यक्ति, वहीं अब वह एक प्रेरणा का प्रतीक है। कभी जो आंसू बनकर बही थीं बेटियां, आज वही दीप बनकर जल रही हैं।